हाय नमस्कार, ये है एपिसोड 17। चलिए न्यूज़ की कुंडली से बनाते हैं सटायर का पर्चा। तो जजमान यज्ञ शुरू किया जाए। हीरा है सदा के लिए। नहीं, मैं किसी ऐड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खबर ही हीरे से जुड़ी हुई। आहा! देखिए लड़कियों के चेहरे पर रौनक और आँखों में चमक कैसी आई है। भाई वाह भाई वाह! देखिए, हीरा निकालने का जो पुराना तरीका है, वो काफ़ी डेंजरस और डेडली है। खदानों से खनन करके हीरा निकाला जाता है। इसमें जो मज़दूर काम करते हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है और जहाँ पर ये खनन काम किया जाता है, वहाँ पर पेड़ के पेड़ साफ़ कर दिए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम एंड हेल्थ प्रॉब्लम तीनों आती हैं। तो अब हीरा जो है, वो खदानों में नहीं, बल्कि लैब में तैयार किया जाता है। क्या लैब का पता बताऊं? अरे रुक जाओ, खबर तो सुन लो। हीरा जो है, उसी फॉर्मेट से अब लैब में तैयार किया जाता है और हीरा प्योर कार्बन का बना होता है और हमारी धरती में अगर जीवन है तो उसका कारण भी कार्बन है। और इसके अलावा एक मृत मनुष्य से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो कार्बन बचता है। तो उसके ऊतकों को लैब में ले जा करके बड़ी अत्यधिक तापमान पे पहले गर्म किया जाता है, फिर उस पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, फिर कहीं जा करके हीरा तैयार होता है। यानी कि एक मरे हुए इंसान से हीरा बनाया जा रहा है। ये देखो, चाकू छुरी लेके बैठ गई। अरे रखो इसे साइड में, खुद तो मरेंगी, मुझको भी मरवाएंगी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इंसान को पहले मिट्टी का पुतला कहा जाता था, अब हीरे का पुतला कहा जाएगा। तो चलिए एक और रिपोर्ट पर बल्ब डालते हैं, मेरा मतलब प्रकाश डालते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। यहाँ के एक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2019-20 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के मामले में हिमाचल प्रदेश बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ है। वहीं लद्दाख में तो 0% काम हुआ है। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का काम राज्य सरकारों का ही होता है। मतलब क्रेडिट ये खाएंगे, सड़क राज्य सरकार बनाएंगी। ये सही स्कीम है। अब मुझे समझ में आया कि छोटे शहरों के बच्चे जो हैं, वो लद्दाख क्यों नहीं जाते। भाई वो अपने घर का गेट खोलेंगे तो सामने टूटी फूटी सड़क उनको वैसे ही नजर आ जाएगी, तो वो खामा खा इतना खर्चा करके लद्दाख जाएंगे। बड़े शहरों के लोग जाते हैं लद्दाख में देखने की भैया टूटी हुई सड़कें दिखती कैसी। अब समझ में आया। वहीं अगर पूरी और लिस्ट की बात करें फिसड्डी राज्यों में, तो इसमें नाम आता है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। इसमें एम नाम की कुछ ज्यादा नहीं, यानी मन की बात, मोदी, खैर छोड़िए। इनको क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो चलिए मैं अब आपको एक और रिपोर्ट से रूबरू कराता हूं, यानी कि आपको मिल रहा है रिपोर्ट का डबल डोज। और ये रिपोर्ट जो है, केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण किया है और ये है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असिस्टेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है शिमला ने। इसको 5 स्टार मिले हैं, 600 में से 510 अंक मिले हैं। बट यही शिमला वाटर मैनेजमेंट में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ है। इसको 500 में से सिर्फ 150 अंक मिले हैं और 2 स्टार मिले हैं। मतलब एक ही शहर और एक में नंबर 1 और एक में फिसड्डी। भाई वाह! ये मतलब अब क्या सटायर ढूंढ रहे हो? हाँ, रिपोर्ट में सटायर नहीं होता, ठीक है, चलो आगे। अब देखिए, हर बात के लिए बीजेपी को दोषी देना अच्छी बात नहीं है। क्या मैं भक्त बन गया हूँ? नहीं, मैं भक्त नहीं बन गया हूँ। खबर सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सूरत गुजरात की नगर निगम की वार्ड थी 3 की पार्षद आम आदमी पार्टी की रूता जी ने ये आरोप लगाया है कि उनका तलाक बीजेपी ने करवाया है। मतलब पहले हिंदू खतरे में था, अब परिवार खतरे में है। उन्होंने आरोप जो है बीजेपी के विधायक वीडी सिंह वीडी पर लगाया है। उनका नाम वीडी है। उन्होंने कहा है कि उनको आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने के लिए 3 करोड़ की पेशकश की गई, उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये भाई साहब मेरे पति पर पहुंच गए, उनको इन्होंने 25 लाख का ऑफर दिया। अब ये नहीं पता लगा है कि ऑफर उन्होंने मान लिया कि नहीं, बट उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पति पर अपनी जनता को तवज्जो दी और 3 हफ्ते पहले ही जो है तलाक ले लिया। इस पर वीडी जी का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है। देखिए कौन सच बोल रहा है नहीं पता, मगर मैं एक बात बोलूं, ये बात तो सच हो गई है कि घर घर में जो है बीजेपी पहुंच गई है। ये बात बिल्कुल सही है।
जनाब, कुछ सवाल बहुत कठिन होते हैं जिनके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। अब कोई लड़का किसी लड़की से सवाल बोल दे आई लव यू, तो लड़की ऐसे इग्नोर मारती है जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। इसके अलावा अगर लड़की लड़के से बोल दे हेलो भैया, तो लड़का पहले इधर-उधर देखता है, फिर वहाँ से निकल लेता है कि जैसे ये सवाल उससे नहीं किसी और से पूछा गया। वहीं हमारे कुछ विद्यार्थी जो हैं, वो लॉन्ग आंसर जो 6 नंबर वाला होता है ना, वो पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। कठिन होता है भाई, किसी लोगों को नहीं समझ में आता है। मगर हमारे नेता लोग हैं ना, वो कठिन सवालों के जवाब भी देते हैं, वो इग्नोर नहीं मारते, बल्कि अजीबो-गरीब जवाब देते हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हैं अमरजीत भगत। इनसे पत्रकारों ने पूछ लिया शराबबंदी पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया। पत्रकार बंधुओं, आपको सवाल लिख के दे देना चाहिए था, कम से कम ये तो पता लग जाता इनको सिर्फ सुनने में प्रॉब्लम है कि पढ़ने में भी इनको प्रॉब्लम है, तब तो मजा भी आता। ये तो वही विद्यार्थी निकला जिसको पेपर में सवाल का उत्तर नहीं आता, उसकी जगह पे वो गाना लिख के आ गया। ऐसा हाल है, अब क्या ही किया जाए। दरअसल 2019 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई थी, तो उसने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम शराबबंदी कर देंगे, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसी पर अब जो है सवाल दागे जा रहे हैं। ये मैनिफेस्टो है, मन की बात नहीं। ठीक है ना, समझना चाहिए आपको, अंतर होता है दोनों में। चलिए, तो अब आपको एक रिपोर्ट के साथ साथ अब एक रिकॉर्ड भी बता देते हैं। ये रिकॉर्ड आ रहा है जेएनयू से। नहीं, देशद्रोही का रिकॉर्ड नहीं, इत्मीनान रखिए, बता रहा हूँ ना। ये रिकॉर्ड आ रहा है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कुमार चौधरी का। इनके नाम 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें से 8 जो है वो टाइपिंग के हैं। 2014 से इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि नाक से टाइपिंग कर रहा था। इन्होंने कहा जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इन्होंने नाक से टाइपिंग करने का रिकॉर्ड वहां से बनाना शुरू किया। ये कहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड्स अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, मैं ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता हूँ और बार बार इसमें सुधार करता रहता हूँ। जो रिकॉर्ड्स इनके नाम पर हैं वो है नाक से टाइपिंग करना, एक हाथ से टाइपिंग करना, एक उंगली से टाइपिंग करना, आंखों में पट्टी बांध के टाइपिंग करना, मतलब टाइपिंग ही टाइपिंग करना। तो देखिए क्या कमाल के व्यक्ति हैं। हर बार आप जेएनयू से बुरे लोग हैं, मतलब अच्छे लोग भी निकाल के देख सकते हैं। तो हैट्स ऑफ है आपको। तो चलिए एक बार फिर कोरोना की बात कर लेते हैं और इस बार कोरोना मैराथन की बात कर लेते हैं। अभी तक इंसान मैराथन कर रहे थे, अब कोरोना मैराथन कर रहा है। नहीं, एक तो वो चल रहा है बाबा आजम के ज़माने से, इसके बाद ताकत बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा किसी के शरीर में कितनी बार ये रह लेता है, न्यूट्रिएंट हो लेता है। जैसा कि मैंने बताया था साउथ अफ्रीका की एड्स पेशेंट के अंदर 30 बार ये न्यूट्रिएंट हुआ था। बट अब की बार ना खबर और भी ज़्यादा खतरनाक है और अजीबो-गरीब है। ये खबर विदेश से है कि डेव स्मिथ नाम के 74 साल के रिटायर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, जिनको 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 43 बार कोरोना हुआ। 7 बार ये हॉस्पिटलाइज हुए। 10 महीने के अंदर इनके साथ ऐसा हुआ। जब ये बीमार हुए तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम अब आ गया है, तो उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया और अपने परिवार को ये बता भी दिया। देखिए आजकल ना कोरोना जिसको चाहेगा उसको लेके जाएगा। तो आप नहीं जाने वाले थे, आपका इलाज भी अच्छे से हुआ, आपने कोरोना से जंग भी अच्छे से लड़ी और आज आप स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंडिया में होते ना, तो जो आप 7 बार हॉस्पिटलाइज हुए ना, तो एक बार में ही 7 बार का आपसे खर्चा ले लेते, आपको बार बार तकलीफ नहीं होती हॉस्पिटल जाने की। खैर अच्छी बात यह है कि अब ये केस स्टडी बन गया है, देखते हैं इस केस स्टडी से क्या कुछ सामने आता है। मगर आपके जज्बे को सलाम, आपकी इम्यूनिटी को सलाम, सबसे बढ़िया बात कि आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, उससे कोरोना अगर एक बार भी हो जाए तो उबरना मुश्किल होता है। आपको तो 43 बार हुआ है, कमाल है, हैट्स ऑफ। देखिए कुछ लोग पटरी से उतर जाते हैं और कुछ लोग पटरी पर ही टिके रहते हैं, मतलब वो पटरी से ना इधर होंगे ना उधर होंगे। जाम्बिया के एक केबीएन टीवी के पत्रकार बड़े आराम से जो है वो न्यूज हेडलाइन पढ़ रहे थे, बट अचानक से उसने पटरी बदल दी। उन्होंने बोला कि हमको सैलरी नहीं मिली है, मतलब वो अपने सैलरी का रोना रोने लग गए। उनके जो हेड हैं चैनल के, उन्होंने कहा है कि ये एक शराबी है जो कि बहक गया था, तो हम इसकी जांच वांच करेंगे। देखिए हमें लगता है आपके यहाँ सैलरी सरकार से नहीं पहुँचती है, यानी कि आपका सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे टीवी चैनल्स देखिए गोदी मीडिया पे, उनको आराम से सैलरी आती है, इसलिए सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होती। बाकायदा इतनी सैलरी आ जाती है
कि वो अपने नाम के आगे सरकार का नाम लगा देते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है वो सरकार के प्रवक्ता भी हैं। जैसे ये मैटर। बिल्कुल आपके साथ मैं हूं अंजना कभी-कभी हमारे कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ती हैं कि हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। नहीं, मैं भूत-प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलियंस की बात कर रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसा कि दरभंगा के रेलवे स्टेशन पे हो गया। 17 जून को तो यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, एनआईए उसकी जाँच कर रही है। पर हाल ही के कुछ दिनों में एक और पार्सल मिला, जिसमें से अजीब-सी आवाज़ें आने लग गईं। तो भैया बॉम्ब स्क्वाड्स को बुलाया गया, तो जब खोल के देखा गया तो उसमें से ब्लूटूथ स्पीकर और मोबाइल का कुछ सामान निकला। तो दरअसल एक्चुअल में हुआ ये होगा कि वो सामान ज़मीन पे गिर गया तो ब्लूटूथ स्पीकर खुल गया तो उससे आवाज़ें आने लग गई। मगर लोग बेचारे डर गए। डरना ज़रूरी भी है भाई। आवाज़ें आ रही क्या कुछ भी हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं हुआ। वरना यार जिन लोगों के साथ ये बीतती है, उनको उनकी तकलीफ हम नहीं समझ सकते हैं। फिर ऑल इन ऑल हाँ, एक तरीके से इंसान जो है, लोग जो हैं वो सजग ज़रूर हो गए हैं। तो चलिए शो का अंत एक पॉजिटिव खबर के साथ करते हैं। ये पॉजिटिव खबर आ रही है बिहार से। सुन के बड़ा अजीब लग रहा है ना? पॉजिटिव खबर बिहार से आ रही है। आपको सुन के और अचंभा लगेगा कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए हमारा मकसद किसी भी पार्टी को डिफेम करना नहीं है। अगर कोई पार्टी अच्छा काम करेगी तो खबर अच्छी दी जाएगी। ये खबर जेडीयू की है। यहाँ के प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। उस प्रदेश कमेटी में 33% महिलाओं की हिस्सेदारी दी गई है। पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप जाकर पढ़ें पूरा आर्टिकल, आपको पता लग जाएगा कि किन-किन सीटों पर जो है वो महिलाओं को ज़िम्मेदारी दी गई है। तो ये तो था इस हफ्ते का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो फिर रुक जाइए पहले, कुछ अपनी बात भी कर लेते हैं। खबरों की बात तो हो गई। अपनी बात ऐसी है कि देखिए अगर आप मुझे अब सपोर्ट करना चाहते हैं तो अनोखी आदमी तो है ही जिसके नाम ये रहे। इसके अलावा पैट्रियन पर भी द अनोखा शो हमने शुरू कर दिया है। आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे 2 टियर्स हैं, एक अनोखी आर्मी है और एक है क्रिएटिव अनोखी आर्मी। वहाँ पर आप जॉइन करें, आपको लाइव एक्सेस मिलेगा डिस्कॉर्ड का और अर्ली एक्सेस भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आई होप आप पैट्रियन के मेंबर बनेंगे और डिस्कॉर्ड भी एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आप अनोखी आर्मी का भी हिस्सा बनेंगे। अब आप अपना प्यार दे दीजिए मुझे लाइक कमेंट और शेयर के साथ। इसके अलावा अत्यधिक प्यार देने की मंशा हो, इच्छा हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है आप पूछना चाहते हैं कि फैक्टोरियल नहीं आया। इस हफ्ते बहुत बिजी शेड्यूल था, नहीं आ पाया, बट इस हफ्ते आई प्रॉमिस ज़रूर आ जाएगा। तो अभी अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलूँगा अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।